आज का दिन बहुत खास है, नारद जयंती। यह दिन उस दिव्य ऋषि को समर्पित है जिनका नाम लेते ही हमारे मन में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। हाथ में वीणा, मुख पर नारायण नारायण का जाप और हर जगह उपस्थित रहने वाली एक अद्भुत ऊर्जा। लेकिन क्या नारद मुनि सिर्फ देवताओं के संदेशवाहक थे या उनके पीछे कोई गहरी समझ और उद्देश्य छिपा था? सनातन धर्म में नारद मुनि को देव ऋषि कहा गया है, यानी देवताओं के बीच भी सबसे ऊंचे स्तर के ऋषि। वह सिर्फ एक जगह ही नहीं रहते थे, बल्कि तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भ्रमण करते रहते थे। इसीलिए उन्हें त्रिलोक संचारक भी कहा जाता है। लेकिन उनका काम सिर्फ घूमना या खबरें पहुंचाना नहीं था। उनका असली काम था सच को सामने लाना और लोगों को उनके कर्मों का आईना दिखाना। नारद मुनि का जन्म भी अपने आप में बहुत खास माना जाता है। पुराणों के अनुसार वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, यानी विचारों से उत्पन्न। इसका मतलब यह है कि नारद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में वे एक साधारण बालक थे जिनकी माता एक दासी थी, लेकिन उन्होंने संतों की सेवा की, उनके साथ समय बिताया और भगवान का नाम जपा। उसी भक्ति और सेवा के कारण अगले जन्म में वे देव ऋषि नारद बने। अब एक दिलचस्प बात, हम अक्सर सुनते हैं कि नारद मुनि कलह करवाते हैं, यानी झगड़ा करवाते हैं, लेकिन असल में यह अधूरा सच है। नारद मुनि कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते थे। जहाँ भी वह किसी विवाद की शुरुआत करते थे, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता था। सच को सामने लाना, अहंकार को तोड़ना और सही मार्ग दिखाना। उदाहरण के लिए कई कथाओं में आता है कि उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच या राजाओं के बीच ऐसी बातें कही जिससे विवाद हुआ, लेकिन अंत में वही विवाद एक बड़ी सीख बनकर सामने आया। यानी नारद मुनि समस्या नहीं बनाते थे, बल्कि छुपी हुई समस्या को उजागर करते थे ताकि उसका समाधान हो सके। उनका एक और महत्वपूर्ण पहलू है भक्ति। नारद मुनि को भक्ति का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। उन्होंने नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से बताया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उनके अनुसार भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई दिखावा ना हो, बस एक सच्चा जुड़ाव हो। नारद मुनि की वीणा भी बहुत खास मानी जाती है, जिसे महती वीणा कहा जाता है। जब वह इसे बजाते थे और नारायण नारायण का जप करते थे, तो वह ध्वनि सिर्फ संगीत नहीं होती थी, वह एक ऊर्जा होती थी जो वातावरण को शुद्ध और शांत कर देती थी। एक और रोचक बात यह है कि नारद मुनि को पहला पत्रकार भी माना जाता है, क्योंकि वह हर जगह की खबर रखते थे और उसे सही समय पर सही जगह पहुंचाते थे। लेकिन फर्क यह है कि उनका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि लोगों को सही दिशा दिखाना था। आज के समय में जब जानकारी बहुत है लेकिन सही दिशा कम है, नारद मुनि का यह गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। नारद जयंती हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अंदर से बदल दे। सिर्फ सुनना या पढ़ना काफ़ी नहीं है,
उसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है। नारद मुनि हमेशा भगवान का नाम लेते थे, लेकिन साथ ही वह कर्म भी करते थे, यानी भक्ति और कर्म दोनों का संतुलन ही जीवन को सही दिशा देता है। आज के समय में हम अक्सर दूसरों की बातें सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, बिना सोचे समझे। लेकिन अगर हम नारद मुनि से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है कि हर बात के पीछे का सच समझना। कभी कभी जो बात हमें गलत लगती है वही हमारे लिए एक सीख बन सकती है। नारद जयंती के इस पावन अवसर पर हम अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी वाणी को मधुर बनाएं, अपने विचारों को शुद्ध रखें और हर दिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करें। जरूरी नहीं कि हम वीणा लेकर घूमें, लेकिन अपने शब्दों और कर्मों से हम भी सकारात्मक ऊर्जा फैला सकते हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए, नारद मुनि सिर्फ एक पात्र नहीं है, वह एक सोच है, एक ऐसी सोच जो हमें सच्चाई, भक्ति और जागरूकता की ओर ले जाती है। अगर हम उनकी सीख को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी सरल और सार्थक हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आप ऐसे ही गहरे और सरल ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।